तिब्बत के डिंगरी गांव में पिछले सुबह करीब 9 बजे 11.1 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। इस भयानक भूकंप ने कई तिब्बतियों के जीवन की ही नहीं, अनेक पशुधन और संपत्ति की भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हृदय विदारक दुर्घटना के लिए 4 प्रमुख तिब्बती गैर सरकारी संगठनों ने सभी मृत आत्माओं के लिए पवित्र भूमि में शीघ्र पुनर्जन्म की प्रार्थना करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए बुधवार शाम को कांगड़ा जिला अंतर्गत के कैलेंडर मार्च को प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं धर्मगुरु दलाई लामा ने भूकंप में मारे गए तिब्बतियों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना के साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं कैलेंडर मार्च में भाग ले रही एक तिब्बती महिला रंजनी ने कहा कि हमारी संवेदनाएं उन लोगों के परिवार और परिजनों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इस विनाशकारी भूकंप आपदा का असली कारण तिब्बत पर आक्रमण के बाद से तिब्बती में चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा दशकों से वनों की कटाई और सोने, चांदी, तांबे, लोहे और अन्य खनिजों का खनन है। तिब्बती में प्रमुख नदियां और जलमार्ग अलग हो गए हैं और चीनी सरकार द्वारा उन पर कई बांध बना दिए गए हैं, अभी भी बनाए जा रहे हैं। 4 प्रमुख तिब्बती गैर सरकारी संगठनों ने कहा है कि चीनी सरकार ने परमाणु हथियार सहित कई रासायनिक कारखाने भी बनाए हैं और तिब्बत के पर्यावरण को प्रदूषित किया है। प्रमुख कारण है जो तिब्बत में लगातार प्राकृतिक आपदाओं का भड़कने हैं। चीन को तिब्बत के पर्यावरण और निवासियों को कष्ट करना तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न केवल तिब्बत और तिब्बतियों की भलाई से संबंधित है, बल्कि तिब्बत के पड़ोसी एशियाई देशों की भलाई और आजीविका के लिए भी सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस बार फिर तिब्बत के पड़ोसी देशों को सतर्क करने और तिब्बत में जो कुछ हो रहा है उस पर अधिक ध्यान देने के लिए याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि तिब्बत की डिंगरी क्षेत्र में आए भूकंप की वास्तविक तीव्रता 7.1 बताई गई है, लेकिन चीन सरकार ने जानबूझकर इसे घटाकर 6.8 कर दिया है और मारे गए और घायल हुए तिब्बतियों की वास्तविक संख्या को भी कथित रूप से कम करना और छुपाया जा रहा है। मेरा नाम रिंजिन है, मैं एक तिब्बती नागरिक हूँ। ये 2 दिन पहले तिब्बत में एक बहुत ही भयानक भूकंप का हादसा हुआ था, जो कि जिसमें कहीं 190 से भी ज़्यादा लोगों की जानी गई है। और इसी के दौरान जो चीनी सरकार है और बाकी जो मीडिया हाउसेस से जो बिक चुके हैं चीनी दबाव के कारण, उन्होंने शब्द यूज़ किया है शीजांग। वैसे कि वो शीजांग हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एक टर्म है जो चीनी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ है टू प्रोपोगेट देयर ओन पर्टिकुलर पॉलिसी, और ये उनका अपना कुछ अलग सा वो है मैन्यूवर है। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये करके तिब्बतन आइडेंटिटी जो है वो उसको एकदम से इरेज करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ भी है। और साथ साथ ये जो कैंडल लाइट मार्च हुआ था, हम सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए जो कि हमारे जो तिब्बती भाई बहनें हैं तिब्बत के अंदर, हम उनके साथ हैं बोल के। और दूसरी बात ये है कि तिब्बत के में अभी जितने भी घटनाएँ घट रही है या वो लोग सह रहे हैं, एक अच्छा चीज़ देखने को ये मिला है कि जितने भी सारे तिब्बत के अंदर है वो सब एकजुट मिल के एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। और यहाँ हम एग्जाइल में भी देख रहे हैं कि हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम यहाँ कर रहे हैं। और कैंडल लाइट विजिल के बाद हम आज पूरी रात एक पूजा का आयोजन किया है, वो भी हम कर रहे हैं। एक बात तो आपने काफ़ी सारे वीडियो वो देखे होंगे दृश्य, उसमें साफ तौर पे दिखता है कि जो मकान है, वैसे चीनी सरकार मुंह पे हमेशा बोलते रहते इंटरनेशनल आउटलेट या इंटरनेशनल स्टेज पे कि हमने ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, पर अगर आप उस एरिया को देखोगे, जो घर जो बनावट है, जो मड से बना है, जो एकदम आप ढांचा देख सकते हो कितना अभी भी वैसे के वैसे है। तो इसके कारण भी काफ़ी सारे लोगों की जानी गई है। अगर कुछ व्यवस्था अच्छा होता तो जान बच भी सकते थे। अभी हमारा मेन जो एक डर है वो है कि जो तिब्बत से न्यूज़ आ रहा है, जो हमें संदेश आ रहे हैं, उसके वजह से उनको वापस कठिनाई न झेलनी पड़ी चीनी सरकार के द्वारा। क्योंकि चीन ने ऐसा अभी एक माहौल बना दिया है कि जो तिब्बत के अंदर मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हैरेसमेंट, अब्यूज़ जो भी हो रहा है, वो दिखाने के लिए वो एकदम चांस ही नहीं देते, तो एकदम सेंसर कर लेते। तो अभी जितने भी हमारे पास जो भी न्यूज़ या मैसेजेस या वीडियोस आ रहे हैं, उसके दौरान हमें पता चले कितनी अभी भी सिचुएशन कितना क्रिटिकल है तिब्बत के अंदर।